Assalamu alaikum. Thanks for having me, and special thanks to Mr. Irfan Aziz and his team. They have been very kind to give me this opportunity to come in front of you people. I have a few different openings for you, but first I would like to ask कि आप लोग खुश कितना है? How happy you are? If you rate, अगर 50% 0 से 100 का अगर कोई स्केल लिया जाए, तो please raise your hands if you are above 50 on your happiness scale. Only 1, 2, 3. Who is above 70? 70. Okay, 70. Okay, 70 plus. And who is 100%? एक वर्कशॉप हुई है, उसमें हुआ ये कि एक ट्रेनर ने इस तरह टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, आईटी स्पेशलिस्ट, अमीर पैसे वाले लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट को 20 बंदों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि टेक अ पेपर एंड राइट डाउन व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी। नॉर्मली यही एक वजह है कि जिससे हम कह सकते हैं कि हम खुश नहीं हैं, बिकॉज वी हैव अ विश लिस्ट विच हैज़ नॉट येट बीन फुलफिल्ड, और जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आई एम नॉट येट हैप्पी बट आई माइट बी हैप्पी वंस आई अचीव दिस। तो सब लोगों ने अपने अपने को 10-15 पॉइंट्स, किसी ने किसी जजीरे पे घर लिख दिया, किसी ने कोई यार्ड लिख दी, किसी ने कोई 747 लिख दिया अपना स्पेशल प्लेन, किसी ने कोई रोल्स रॉयस का कोई मॉडल लिख दिया होगा। तो वो हर बंदे ने अपनी एक लिस्ट बनाई। उसने ये कहा कि किसी एक बंदे से कि सपोज आप अपनी लिस्ट रीड आउट करें, जो भी आपको चाहिए। जो भी आप, एक बंदे ने लिस्ट रीड आउट की, वो चीज़ें उस कमरे में पूरी थी, किसी ना किसी के पास वो चीज़ थी, बट दैट पर्सन वाज नॉट हैप्पी। ठीक है, उसने फिर दूसरे बंदे से कहा कि जी काइंडली आप अपनी लिस्ट रीड आउट करें। उसकी 10-15 चीज़ें वो भी उस हॉल में पूरी थी, क्योंकि सारे अमीर लोग थे, सारे ही किसी ना किसी तरह अचीवर्स थे, बट दे वर नॉट हैप्पी। सो कहने का मकसद ये है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ठीक है, आप किसी चीज के ना होते हुए भी अपने आप को 100% हैप्पी रख सकते हैं, और अगर आप उस हैप्पी एटमॉस्फेयर में हैं विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर रिफ्ट नहीं है, तो आपके लिए जो चीज अचीव करना है, एक तो वो वाकई अचीव होगी, पहले तो गारंटी है उसकी, और दूसरा वो इतनी एफर्टलेस अचीव होगी कि आप मज़े से उसको कहेंगे कि यार ये ऐसे है जैसे मुझे गिफ्ट ऑफ गॉड मिला। ठीक है ना। हम लोगों का इस वक्त, मैं इस इस कोर्स को, इस ट्रेनिंग को जो लोगों के सामने लेके आया, मैं इस पर 10 साल से काम कर रहा हूँ। आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, और मैंने कुछ अपने मसाइल के हल के लिए ये ट्रेनिंग सीखनी शुरू की थी, और जब मेरे 4-5 अपने ज़ाती मसाइल ख़त्म हो गए तो मुझे पता लगा कि मेरे पास 20-25 और मसाइल का भी हल आ गया है। सो दैट्स वाई आई केम इनटू दिस मार्केट। मैं इंजीनियर हूँ, इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। तो हमारे हालात बड़े ख़राब हैं मुल्क के, वाकई हमें कोई हक वैसे पहुँचता नहीं है खुश रहने का, होप नहीं है। लोग ज़रा सा भी कैलिपर वाले लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं या बाहर जाने का सोच रहे हैं, एंड आई एम वरीड, आई एम रियली वरीड कि ये चीज़ तो वो जैसे एक लूप में आप आ जाते हैं ना, डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, एक पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक लूप में आप आ जाते हैं। सो इससे निकलने का एक तरीका है। सबसे पहले हम लोगों ने ये रियलाइज़ करना है कि वी हैव टू फील आवर सेल्फ, मेक आवर सेल्फ हैप्पी। इस वक्त आप बैठे हैं इस हॉल में, 100 आपकी चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को हैप्पी डिक्लेयर नहीं कर सकते? आप अपने आप को हैप्पी डिक्लेयर करें, अंदर से एक आर्गुमेंट जनरेट करें। कहते हैं माइंड ओवर मैटर, कि माइंड जिस तरफ चलता है आप मैटर उसको फॉलो करता है। इफ यू आर हैप्पी यू विल अचीव व्हाट यू वांट, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, हैप्पीनेस में आपका एनर्जी लेवल ही कुछ और होता है। आप इमेजिन करें जिंदगी की अचीवमेंट के टाइम जिसमें आप खुश थे और आपके लिए काम करना कितना आसान था, और जब आप अंडर प्रेशर हैं उस वक्त आपके लिए काम करना कितना मुश्किल है। ठीक है, उसी आउटपुट देना कितना मुश्किल है।
दूसरी चीज इससे मैं बात करूंगा वो है जैसे मेरा एक फील्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब कैपेसिटी बिल्डिंग में जैसे आपका मसल्स हैं, कोई 60 केजी वजन उठा सकता है, कुछ 50 केजी, कोई बॉडी बिल्डर है 120 केजी भी उठा सकता है। तो एक इंटेलेक्चुअल के लिए, जैसे आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आईटी की इंडस्ट्री से आपका तल्लक है, अब आपने सोलो फ्लाइट पे जाना है, ठीक है ना, आपके लिए आपका आईक्यू कितना है, ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस की दूसरी जो आपका स्ट्रेंथ बॉक्स है, उसमें सबसे टॉप पे जो चीज है, आईक्यू कितना है आपका। अब इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस है कि अगर मैं पहले ही बता दूं कि किसी ने आज तक अपना आईक्यू चेक नहीं किया, ठीक है, और ये मैं कोई 3000 लोगों से आज तक पूछ चुका हूं, मैंने अपनी पिछले जो कॉपी के ऊपर नो वन नोस हिज आईक्यू, ठीक है। क्यों ये क्यों क्यों कोइंसिडेंस है कि हम लोग अपना आईक्यू नहीं चेक करते? ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसको कहते हैं फियर ऑफ फेलियर, कि मुझे पता है मुझे शर्मिंदगी होगी, सो दैट आई शुड नॉट गो इनटू दिस। मैं अगर 10 फुट की दीवार से छलांग मारूंगा तो देखने वाले कहेंगे पागल हैं, मेरा टांग टूट जाएगी, बुरे तरीके से गिरूंगा, फॉल भी बुरी होगी, मट्टी भी लग जाएगी, मुंह पे भी चोट लगेगी। शुडंट डू दैट। जिसको आता है वो आराम से कर लेता है। पाकिस्तान का एवरेज आईक्यू 2012 में 75 से 80 था। मार्कर है पे? एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करनी है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं। ये थे आईक्यू का स्कोर होता है 0 से 200। सपोज दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन 0 200, ठीक है जी। ये इसका मिड कर लेते हैं 100। ये 75 है, यहाँ पे हम, ये पाकिस्तानी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड है, जहां पे फियर है। जिन्होंने पढ़ाई जिंदगी में की है नौकरी का सोच के, माँ बाप की मजबूरियां, बहनों की शादियां, और ये की सोच के जिसने पढ़ना है उसने यहाँ पे आ जाना, उसका आईक्यू यहाँ पे इंसान पैदा होता है। पाकिस्तान में 120 आईक्यू जो है ना, वो आपका CSS क्लियर जो करते हैं या जो लम्स का जो टेस्ट देते हैं, वो उनका ये आईक्यू जो है वो 120 प्लस है। हार्वर्ड MIT 130 और 120 के दरमियान है। आइंस्टाइन वॉज 180, ठीक है जी। और इस वक्त जो चेस का ग्रैंड मास्टर है वो 166 पे है। ठीक है जी। हाउसवाइफ्स पाकिस्तान की 45 में है, जो हमारी माएँ हमारी ट्रेनिंग कर रही हैं। और दिस इज ट्रेंड चिंपैंजी 25। क्या कर रहे हैं इसे? एंड द गुड थिंग इज दिस थिंग इज नॉट अ कांस्टेंट, इट्स अ वेरिएबल। अगर ये 100 से 75 पे ड्रॉप हो सकता है तो 75 से 80 120 पे भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपके रट्टे सिस्टम ने, पढ़ाई के डीमोटिवेटिंग सिस्टम ने, और स्पेशली कंपटीशन ने, कि मैंने इसको पीछे छोड़ना है, वो कुछ भी नहीं है जिसको आपने पीछे छोड़ना, उसका लेवल ही कुछ नहीं है, ठीक है। आपने कंपटीशन से निकलना है, अपने आप से कंपटीशन डाल लें, क्योंकि इंसान, अल्लाह कहता है मैंने पत्ता भी एक दूसरे से मिलता जुलता पैदा नहीं किया, तो इंसान कैसे एक दूसरे से कंपीट कर सकता है? इसकी तो यूनिकनेस इसकी सबसे खूबसूरती है। मेरा आपसे क्या कंपटीशन है? आप सब लोगों के लिए मेरी ये स्पीच एक प्रोफेशन भी है, ठीक है। आप मेरे फर्दर पूरे प्रोग्राम के लिए एनरोल हो, मैं आपको 15 दिन में अपने जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बना दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे जैसे लाख भी हो जाए, मुझे क्या कंपटीशन? अगर मैंने इसी से कुछ कमाना है, इज्जत पैसा जो भी कमाना है, वो मेरा अल्लाह ने दे देना। 10 अरब की आबादी है, मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, मुझे मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे, ठीक है। डर किस चीज का है? कंपटीशन किस चीज का है? फियर किस चीज का? दुनिया में किसी चीज की कंपटीशन तब होता है जब किसी चीज की कमी हो। खाने वाले 100 हैं, रोटियां 10 पड़ी हैं, तो चलो यार कंपटीशन हो गया, ठीक है जी। अब खाने वाले 100 हैं, रोटियां अनलिमिटेड हैं, तो फिर कंपटीशन किस चीज का है?
इस फियर से निकलें, अपने आप को फियर से निकालें। ठीक है, ये मेरी प्रोग्राम में थ्योरी पोर्शन है जिस पे मैं आपको अभी कुछ चीज़ों की तरफ लेके आ रहा हूँ। थ्योरी पोर्शन क्लियर करने के बाद देयर विल बी अ प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल से मैं आपको बताऊंगा तो हाउ टू इम्प्रूव योर IQ। पहले कन्विंस होना हमारा ज़रूरी है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद आवर IQ। आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ से कन्विंस हो गए कि हमारा IQ कम है? पहले ये बताएं, आपका IQ कम है या इनफ है? इस पे मुझे अपना हाथ खड़ा करके बताएं कि व्हाट इज़ योर IQ लेवल व्हेन यू ट्राई टू ग्रैस्प समथिंग। कुछ लर्न करना चाहते हैं, अपने दिमाग को किसी एक तरफ लगाना चाहते हैं, क्या आपका दिमाग आपके पीछे चलता है कि नहीं चलता? टेल मी, इज इट सेटिस्फैक्ट्री और इज इट लो, ताकि मैं आगे चलूं। अगर तो आपका वाकई IQ आप कहते हैं यार काफ़ी है, तो फिर तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग। लो है। अच्छा, FSC अगर किसी ने की हो 80 से कम नंबर, 80% से कम नंबर्स, दैट शोज 100 लेस देन 100 IQ। 80%, 82% अबव 100। ओके, गुड रीजन। अच्छा, अब एक और चीज है, ये तो हो गई IQ की कहानी। यस, ठीक है, इसके समझ लगी कि हम यहां पे खड़े हैं, बॉटम डाउन, ठीक है ना। अच्छा, एक अब इसको इंप्रूव करने के लिए जो रास्ता है वो क्या है? एंड एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है कंप्यूटर और ब्रेन का, ठीक है जी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे ब्रेन की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम पकड़ सकते हैं और उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी से IQ इंप्रूव होगा कि ब्रेन, अब मैं तो ब्रेन को कैसे किसी सर्जरी के साथ तो नहीं ना इंप्रूव करना, दवाई भी नहीं खानी, लेकिन इसको अब इसके अंदर जाना है। सो अब ये सारी बात इस मशीनरी की होनी है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बंदा है जो जिसके लिए वो सिर्फ मीडिया प्लेइंग डिवाइस है, गाने सुन लेगा, यूट्यूब पे मूवीज देख लेगा। एक बंदा उस पर बैठ के करोड़ों रुपया कमा रहा है। लेवल ऑफ लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है ना। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने, मैं भी ज़ाहिर इसी सिस्टम में पढ़ा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया हाउ ब्रेन वर्क्स। ठीक है ना, मुझे तो ये सारा कुछ सेल्फ स्टडी से पता चला है। 10 साल की रिसर्च है इसके पीछे कि ब्रेन, यार मैंने इसको अगर बेहतर इसको समझना है, इस मशीन से काम लेना है, तो पहले इस मशीन को समझना पड़ेगा, इसका मैनुअल रीड करना पड़ेगा। तो वो मैनुअल नहीं था, तो मुख्तलिफ जगहों से वो मिला। अच्छा, हम लोग हैं बेसिकली वो 286, 486, 386 पेंटियम 1 दौर के लोग हैं, 47 ईयर्स ओल्ड हैं। तो उस दौर, अब आपका ज़रा एडवांस सिस्टम आ गया। तो मुझे काइंडली कोई कंप्यूटर की बताएं कि इस वक्त अगर रैम हम कहें, रैम का कॉलम एक बनाएं, तो कंप्यूटर की इस वक्त मैक्सिमम रैम जो आपके डेस्कटॉप पे कितनी का आ रही है? मैं इलिटरेट हूँ इस मामले, 16 to 20 GB, 220 GB। ओके हो गया। आपके दिमाग की रैम है तकरीबन जनाब 18 MB। ये जो नियो कॉर्टेक्स है ना, ये इसके अंदर जो आपकी एक टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही है, इसकी रैम जो है ना वो 18 MB है सिर्फ। अच्छा, आपके पास हार्ड डिस्क मैक्सिमम वो कितनी का आ रही है आजकल? TB 2 TB 5 TB है ना। इस पे तकरीबन आप कह लें ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। वैसे 1 ट्रिलियन TBs, 1 ट्रिलियन TBs कहते हैं दिमाग का आपका जो डाटा बैंक है। इसका पता ही नहीं मेमोरी स्टोर कहाँ पे होती है। आपकी मसल मेमोरी भी है, आपकी वैसे मेमोरी भी है, तो मेमोरी का समझ ही नहीं आ रही कि मेमोरी है कितनी। ठीक है ना। तो ये कैपेसिटी, इसमें आपके लाशऊर की याददाश्तें हैं, पूरी मेमोरी है, पूरा पता नहीं कहाँ से जब आपको एक चीज़ ऑल ऑफ ए सडन इंट्यूशन होती है, एक आइडिया आता है, तो आपको हैरत नहीं होती कि यार ये कहाँ से आ गया। ठीक है ना। सो इसके अंदर ये जिसको आपको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं,
इसको कोई नहीं समझ सका, ठीक है ना। ब्रेन की वैसे भी सर्जरी ऊपर वाले 20% की पॉसिबल है, अंदर जाते ही वो इतनी माइनर से उसके सर्किट्स हैं कि वो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसमें आप कंपैटिबिलिटी इशू देखें कि कितना ज़्यादा है कि आपकी 18 MB की रैम है और 1 ट्रिलियन का आपका मेमोरी बैंक है। पुराने कंप्यूटर्स पे आ जाएं जो वो 486 होता है, उसमें ना एक रीस्टार्ट का बटन होता था। जब आपके रैम से काम ऊपर चल जाता था, आपकी रनिंग प्रोसेसिंग कम हो जाती थी, ठीक है। तो अब तो है रीसेट नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो 20-22 GB आपका प्रोसेसिंग स्पेस आ गई है, तो आपका दिमाग उससे कितना डिमांड कर रहा है, वो तो सिर्फ इतना की डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आजकल के कंप्यूटर्स तो रीसेट से पाक हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो कि करोड़ों साल पहले का बना हुआ है और हम गारों के दौर से चलते चलते एकदम से ये इलेक्ट्रॉनिक एज में 100 साल में आ गए हैं, तो हमें ये जंप शिफ्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना मस्ट, ठीक है जी। यहां तक बात समझ होगी कि अब इसमें रीसेट वाला जो पोर्शन है ना, वो ढूंढना है कि इसको बार बार रीसेट करना पड़ना आपको। ये चौक हो चुका है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके दिमाग की वर्किंग स्पीड कितनी है। 1 सेकंड में 27 थॉट्स गुजर गया, 1 सेकंड। ये वो स्पीड है जिसने हमारी, पंजाबी में कह लें, मत मारी हुई है। हमें एक चीज पे हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। ये डिफरेंस है जिसको लोगों ने कम किया है। 27 आप MRI करवाएं अपनी, जाके लेट जाएं MRI मशीन में, वो आपको सिग्नल्स रीड करके बता देगा, जैसे बताते हैं ना पल्स आपकी 72 है, ठीक है जी, हार्ट बीट एवरेज इतनी है हर इंसान की। एवरेज थॉट्स जो है ना वो पर पर्सन पर सेकेंड 27। जिस दिन मुझे ये पता चला था, मैं तो कहा मुझे जब तक इस चीज पे कंट्रोल नहीं होगा, आई कैन डू एब्सोल्युटली नथिंग। मैं तो अपने से किसी चीज की कोई तवक्को ही नहीं कर सकता कि इस कमरे में 27 बंदे बैठे बोल रहे हैं, किसकी बात समझ में आएगी, किसकी बात में सेंस होगी। सही आइडियाज है ना। और ये है क्या, एक ग्रे मैटर है, आप इस पर ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं। जो भी आपके दिमाग के अंदर सोच आ रही है कि मैं ये करूं, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसको मैं ऐसे काउंटर करूं, इसको ये करूं, इसने ये तो नहीं सोच रहा, ये फलां बंदा ये तो नहीं कर रहा मेरे खिलाफ, क्योंकि हमने अब नौकरियों की लाइफ जी है, शादीशुदा हो गए हैं, रिलेशनशिप्स में आ गए हैं, हर वक्त चीज़ें हैपनिंग अराउंड। तो आपकी एजम्पशंस जो है ना वो बड़ी गलत होती हैं। आपको अंदर आइडिया जनरेट हो रहे हैं, 1 सेकंड में 27 आइडिया जनरेट हो रहे हैं, और सारे के सारे फियर बेस्ड हैं, सारे के सारे फियर बेस्ड है। इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूं कि हम फियर बेस्ड क्यों हैं और इससे निकलना क्यों जरूरी है और क्या समझ के आप निकल सकते हैं। तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एवरीबॉडी एग्रीज वी शुड रीसेट आवर माइंड, ठीक है। इसका कोई तरीका होना चाहिए रीस्टार्ट करने का, ठीक है। इससे बेहतरी आएगी। होता क्या है रीसेट करने से, स्प्रिंग है ना, आप उसको ठीक है जी, यहां से इसको डाउनलोड फोर्स लगानी है। मैं 75 पे हूं इस वक्त, ठीक है जी। और मैंने इसको रीसेट मारना है, और मैंने इसको सपोज मेरा पहला रीसेट जो है बड़ी हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे समझ लगती है कि मैंने इसको रीसेट अप करना कैसे है, ठीक है जी। तो मेरा पहला रीसेट जो है ना वो 55 पे आता है। मैंने इसको 0 पे तो नहीं लेके जा सकता ना, ये तो एब्सोल्यूट रीसेट हो गया ना, अभी तो ये लेवल ही नहीं है। मैं 55 पे आता हूं, मेरा वापस जंप जो है ना वो 78-80 पे होगा। मुझे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़नी है अपनी जहानत थोड़ी देर के लिए। मुझे अपने दिमाग को ये थोड़ा बहुत जो चल रहा है ना, ऑलमोस्ट लाइक लोअर ह्यूमन बीइंग, प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग, मुझे इसको कॉम्प्रोमाइज करना है कि 75 को थोड़ी देर के लिए फेंकना है। कितना नीचे फेंक सकते हैं, दैट इज योर सक्सेस। मैं आपको जो सिखाने आया हूं इसको कहते हैं अनलर्निंग। विजडम की डेफिनेशन है लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग।
अब आपको मैं बताता हूँ वो फियर का पोर्शन, फियर कैसे हमारे दिमाग में आता है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैंने देनी है, सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर दूंगा, ये बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें इंशाल्लाह इकट्ठी हो जाएंगी। एक इंसान की एक मंजिल थी, खजाना कह लें, समथिंग, ही वाज गोइंग फॉर इट, प्लान किया उसने कि जी रास्ते में जंगल आना है, सहरा भी आना है, मैंने हर चीज़ को कैसे कोप अप करना है, मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल सामने नजर आ गई चंद किलोमीटर दूर, ठीक है जी, कि यहां तक मैंने पहुंचना था, दरमियान में एक दरिया आ गया। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है जी, बैठ गया, ना दरिया की बिहेवियर का पता, ना पानी के बिहेवियर का पता, ना स्विमिंग का पता, ना राफ्ट मेकिंग का पता कि किश्ती कैसे बनानी, बैठ गया, फिर सोची पड़ गया। तो इंसान जरूरत इजाद की माँ है, निकल आया कोई सोल्यूशन। उसे बड़ी मेहनत से ना राफ्ट बनाई, और राफ्ट इतनी मेहनत से बनाई कि उसके पूरे सफर में इतनी मेहनत नहीं उससे, वो बनाए डूब जाए, बनाए डूब जाए, 10 दफा बनानी पड़ी उसको। एट द एंड उसने कहा कि पक्का ही काम करना पड़ना, उसे बहुत फिर मेहनत से उसका डिज़ाइन तैयार किया, कर करा के उसको सारे सफ़र से ज़्यादा उस चीज़ पे मेहनत करनी पड़ी। बेवकूफ़ था मेरे जैसा, किस दरिया पार किया और राफ्ट को कंधे पे उठा लिया, इतना प्यार था उससे, और मर गया, मंजिल तक नहीं पहुंच सका। कि हम लोग बेसिकली जब बचपन से जवानी में कदम रखते हैं, हम फियर में, इंसान बड़ी लेट मैच्योर होने वाली एक स्पीशी है, सबसे लेट ये मैच्योर होता है। 10-15 साल तक माँ बाप को केयर करनी पड़ती है, वरना ये तो लीथल है, कहीं भी अपना नुकसान कर लेता है। हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट सर्वाइवल मोड है ना, वो फियर पे चलता है। ये फियर वो राफ्ट है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाती है। अब उस राफ्ट को फेंकना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस राफ्ट को कंधे पे उठा लिया, वही राफ्ट आपकी तबाही का बायस बन जाएगा। आपको अपने हाथ से किया हुआ काम जो आपने सीखा हुआ है, ठीक है, कंपटीशन है, हम लोग शरीके में रहते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन, जेलसी और जुगते, बुलिंग, फैसलाबाद का सबसे बड़ा मसला। अच्छा भला बंदा करेक्टर खराब हो जाता है इसमें आगे, क्योंकि कॉलेज से भाग जाते हैं लोग, ठीक है। फिर वो फियर फियर फियर, हर जगह फियर है, इकोनॉमी में फियर है, पैसों में फियर है, 2 लाख भी कमा लोगे तो रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना, ये वो ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ये चीजें आपको स्ट्रांग कर रही हैं, लेकिन ये स्ट्रांग उसी वक्त करेंगी जब आप इसको एक दफा लेट गो करोगे, फेंक दोगे, जाया कर दोगे कि यार ये राफ्ट अब किसी और के काम आए, ये राफ्ट मेरे काम की नहीं है, मेरा इससे काम खत्म हो गया, ठीक है ना। ये इंसान की वो सबसे बड़ी बैड हैबिट है जिसकी वजह से वो अपने थोड़े से फायदे को नहीं छोड़ता और बड़े फायदे की तरफ नहीं जाता। हमारे विजन का मसला है। हमारा ये जो 75 के साथ जो हम क्लिंग होके बैठे हुए हैं ना, कि ये हमें रोटी दे रही है आज, इसको अगर मैं छोड़ने पे आपको तैयार करवा लूं, आप कन्विंस हो जाएंगे यार मैं ये 75 इस बंदे के कहने पे फेंकता हूं, देखता हूं क्या मिलता है मुझे। आई विल गिव यू 130 IQ विद इन 6 months। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी ग्रिप क्या होगी लाइफ में। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी चीज से आपका फियर आपको होगा ही नहीं। आप कहेंगे यार बताओ करना क्या, मसला क्या है? कोई मसला नहीं। पाकिस्तान से बड़ी खूबसूरत जगह आपको नजर ही नहीं आएगी दुनिया में। इस जगह में अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं कि ये लाइक इट्स सेलिंग शूज इन अ बेयरफुटर्स आइलैंड। इधर जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो सिर्फ हम लोग आपस में शेयर नहीं करते, क्योंकि फियर में आते हैं ना कि मैं इसको बताऊंगा कि मैं बड़ा खुश हूं या मैं बड़ा अचीवर हूं, तो ये मेरे से जेलसी करेगा, हसद करेगा, मेरे पे जादू टोने कर देगा, तवीज कर देगा। सो एवरीथिंग कम्स इन माइंड। एक सेकंड में 27 थॉट्स है ना, आ रही हैं, जो मर्जी आ जाए, फियर ये। तो आप लोगों से ये आपके लिए, मेरे लिए एक सरप्राइज फैक्टर बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं जहां भी जाता हूँ 20 से 50 साल 60 साल का बंदा सरप्राइज हो जाता है कि यार ये कौन सी कहानी जो नहीं सुना दी, ठीक है। लेकिन आप इस सरप्राइज से जितनी जल्दी हो सके निकले, यकीन करें, ठीक है, और इस चीज पे कन्विंस हो कि वी हैव टू रिमूव दिस बैरियर। IQ का ये 75% का जो हमारा बैरियर है, 70-80 का जो भी है, ठीक है जी,
इसको हमने लेट गो करना। अब करना कैसे है? हाँ जी जी, ये मुझे ना दिल करता है कि कोई कहे, मुझे बताए, थोड़ा सा गाइड करे, कैसे हो सकता है वैसे? एनी पॉसिबल आइडिया? मैं तो खैर बता ही दूंगा, लेकिन लेट्स कम इनटू योर माइंड। अगर मैं आपसे कहूं कि दिमाग बंद करना है 10 मिनट के लिए, कैसे करेंगे? हो नो, सो के तो यार ये 36 पे चल जाती है, 36 पर सेकंड पे चल जाती है सो के नहीं, क्योंकि उसमें तो कॉन्शियस बैरियर ही खत्म हो गया। अभी तो फिर आप सोचते हैं सैनिटी में रह के कि यार मैं इनसेन आइडिया नहीं सोच सकता, ठीक है, इनसेन आइडिया मैं नहीं सोच सकता, कोई लॉजिकल बात ही दिमाग में आई। सोए हुए तो लिमिट ही कोई नहीं, ग्रेविटी ही कोई नहीं, कोई फिजिकल असूल ही कोई नहीं, जो मर्जी कर लो, उड़ना शुरू कर दो सोए हुए। अगर मैं कहूं कि मेरा टारगेट ये है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। आप एक स्पोर्ट्स, चंद स्पोर्ट्स हैं जिनको एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कहते हैं, कि जिसमें आपका दिमाग बंद होता है। जैसे आप पैराशूट से जंपिंग करें, आप पैराग्लाइडिंग भी करें, या आप वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जितनी भी आपकी वो आप देखते हैं, बाइक चलानी, आप 200 प्लस कभी किसी ने गाड़ी चलाई हो, 200 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलाई किसी ने, कैसा फील होता है? एक्सटेसी, मजा आ जाता है। खुदा की कसम, आई हैव डन इट वंस, 220 पे मैं गया हूँ, लिटरली इट वाज अवे फ्रॉम एवरीवन। 120 हम समझते पता नहीं क्या है, तो की हो जाएगा बात तो बात, हार्ट बीट चेंज हो जाती है, ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है, एंड यू स्टॉप थिंकिंग। अब मसला ये है कि भाईजान ये काम रोज नहीं कर सकते आप। डिस्कवरी भी ले सकते हैं बिल्कुल, वो जो उल्टा जाके ऊपर घूमती है, दैट्स गुड, दैट्स आल्सो स्टॉप्स योर माइंड। बट सवाल ये कि अगर इस कमरे में बैठ के करना, फिर क्या करोगे? यस, मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन बोलते हैं, मुराकबा, ठीक है जी, कमाल चीज, कमाल चीज, ठीक है जी। इसको करते हैं सांसों के साथ। सांस एक ऐसी चीज है, इंसान ने जिंदगी दुनिया में आना है तो पहला काम सांस। अब मेरी आगे बात दिमाग से अगला टॉपिक चला गया मेरा सांस पे। अब मैंने आगे शायद 15-20 मिनट मैंने सांस पे बोलना। आपका सांस ही नहीं आपको लेना आता, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, सांस ही नहीं लोगों को लेना आता। यार मैं भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं लेना आता, लेकिन चले, वो मोटिवेशन स्पीकर का काम होता है एक दफ़ा डिमोटिवेट करना, फिर मोटिवेट करता है वो, ठीक है ना? तो मैं वो थोड़ा सा उस तरफ चल रहा हूँ। सांस की क्या साइंस है जी? सांस आपके मूड से ऊपर है, सांस आपकी थॉट से भी ऊपर है। अगर मैं इधर, मुझे उस नुक्कर में कहीं सांप को, बिच्छू को चीज़ नज़र आएगा ना, फौरन मेरा सांस छोटा होगा, और मेरे मूड से पहले मेरा सांस चेंज हो जाएगा। और अगर मैं सपोज मेरी कोई चीज़ गुम गई है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, चाबियाँ हैं, मोबाइल है, कि आगे पीछे हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गेटिंग लेट। द मोमेंट आई फाइंड इट, क्या होगा? शुक्र है, सांस पे सबसे पहले इफेक्ट आया, ठीक है? सो अगर आपने अपनी साइकोलॉजी, अपनी मेंटल स्पीड को पकड़ना है ना, तो उससे ऊपर अगर कोई चीज है ना, तो वो सिर्फ सांस है आपको। लॉन्ग ब्रीथिंग करवानी है मैंने 5 मिनट की पहले आप लोगों से, ठीक है? मैंने यहां पे बैठ जाना है, 10 सांस मैंने आपको लेके दिखाने हैं कि कैसे सांस लेने हैं, ठीक है? आंखें बंद करनी है और स्टमक एरिया से सांस लेना है आपने, विदाउट पुलिंग इट, ठीक है? और इन 5 मिनटों में आपने अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करना है कि दिस टाइम इज टू रीसेट माय माइंड। कोई आइडिया नहीं सोचना, किसी थॉट के पीछे नहीं जाना। ये चीज आपके माइंड को एक सिग्नल देगी कि ये बंदा अब अपनी मर्जी करना शुरू कर दी है इसने, अब ये मेरे पीछे नहीं चल रहा, इसको जो मैं फूड फॉर थॉट देता हूं ये उस पर नहीं चलता, ये अपने आइडियाज पे चलना चाहता है। जब आपने अपने उस दौरान, जब मेडिटेशन आप शुरू करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा चीज तंग करती है आपको, सोचें आती हैं, फौरन आपको ब्रीथिंग से ध्यान हट जाएगा, आपकी बचपन की बात पे पहुंच जाएंगे कि स्कूल, कॉलेज, नौकरी, घर, इधर उधर कुछ दिमाग आपका घूम रहा होगा इतनी जल्दी कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। वहां से आपको पहली बात तो ये पता लगेगी कि मेरा दिमाग कितना मेरे कंट्रोल से बाहर है।
ठीक है। इसके लिए जो मेडिटेशन तो 5000 साल पुरानी टेक्निक है, जो गुरु सिखाते होते थे ना, अमीर लोग अपने बच्चों को गुरुओं की ट्रेनिंग्स में देते थे। तो वो जब बच्चों को उनकी ट्रेनिंग्स में दे के आते थे तो वो बच्चों को कन्विंस करने के लिए, जैसे मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि यू नीड दिस ट्रेनिंग, तो वो बच्चों से कहते थे कि क्लोज योर माइंड। ठीक है, क्लोज हो गया। इमेजिन अ बिग ट्री, इमेजिन कर लिया जी, बहुत खूबसूरत सा एक दरख्त। अच्छा, अब इमेजिन करें कि इसमें बंदर जो है ना वो खेल रहे हैं। अच्छा जी, ये भी इमेजिन कर लिया। उनका जी अब इन बंदरों को अपने ख्याल से निकाल के दिखाओ। अगर आपके दिमाग है, आपका ख्याल है, आप इसको कहते हैं मंकी माइंड। द मंकीज विल कीप ऑन ग्रोइंग, द मोर यू ट्राई टू एलिमिनेट देम द मोर दे ग्रो। तो यार फिर ये तो पागलपानी है ना, ये तो पागलपानी है ना कि मैं कहूं कि मेरा दिमाग अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैडनेस। एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकता बंदा, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट तो नहीं बन सकता बंदा, इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग सोल्यूशन नहीं दे सकता। हाँ, कॉपी पेस्ट कर ले, कोई ठप्पा ठुप्पा लगाने वाली नौकरी है वो कर सकता, क्लरिकल जॉब कर सकता। ठीक है जी। तो ये एक कहानी के 4-5 एस्पेक्ट्स हैं। ब्रेन को रीसेट करना है और करना थ्रू ब्रीथिंग है। ठीक है जी। और अपने माइंड को अपने पीछे लगाना है, क्योंकि और तरीका कोई नहीं है कि आप, क्योंकि मेरा इस चीज़ पे तकरीबन डेली 90 मिनट्स तक चलते हैं। ठीक है, मेरे 1 मिनट में तकरीबन काउंटेड होते हैं 6 से 7 ब्रीथिंग्स, गैप प्लस ब्रीथिंग। उस दौरान मैंने सिर्फ अपनी ब्रीथिंग के साथ चल रहा हूँ। और आई हैव टू फॉरगेट टाइम, आई हैव टू फॉरगेट लाइफ। उस लाइफ में मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी हर अच्छी बुरी चीज़ जो भी है, अगर मैं ये कर सकता हूँ, वो 75% पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। 75 IQ को कॉम्प्रोमाइज़ करना वो ब्लाइंडनेस है, जो अफेक्टिव ब्लाइंडनेस, अपने आप को आप खुद से शट डाउन कर रहे हैं। अपने वाइटल फंक्शंस नहीं, मतलब आपका दिमाग है वो दिल भी चला रहा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी चला रहा है, वो आपका इम्यून सिस्टम भी चला रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपका इसमें जो बंद करने वाला पोर्शन है ना, वो है बेसिकली ये लेफ्ट ब्रेन। ये इसको कहते हैं कॉग्निटिव माइंड, फिजिकल माइंड, दुनियादारी का माइंड। ठीक है जी। और एक और खूबसूरत चीज़ है, जब आप ये लंबे सांस लेते हैं ना, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो लेवल है ना, वो इस वक्त जो आपके ये यहाँ से आप सांस ले रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, आपके अंदर ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है ना, दैट इज अराउंड 2000 ppm, 2000 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना। जब आप मेडिटेटिव स्टाइल पे ब्रीथिंग लेते हैं, ये 9000 तक चला जाता है, 9000 ppm। वो लेवल है जो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट करता है, जो स्पिरिचुअल माइंड है, जिसको इंट्यूटिव माइंड कहते हैं। वो है जो 120 IQ से ऊपर चलता है। वो है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोल्यूशन देता है। वो है जो रिसर्चर्स का दिमाग है, राइट दिमाग, जो दिल से कनेक्टेड है, जो दिल से डायरेक्शन लेता है। आप दिमाग, मुझे तो सिर्फ जब ऑनेस्टली सेइंग कि मेरी 3 दिन से कमिटमेंट थी कि मैंने यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ पर आने के लिए जो मेरा थॉट प्रोसेस में जो था, मैंने कपड़े कौन से पहनने, शूज़ कौन से पहनने, और कितने बजे पहुँचना है, गाड़ी में फ्यूल है और टाइम है, छुट्टी लेनी है कि हाफ डे करना है, ये 4-5 चीज़ें थी। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे बोलना क्या और मैंने वहाँ पे लाइक व्हाट आई हैव टू डू और उसकी माइनर डिटेल्स, और मैं सोची जा रहा हूँ कि जो 30 बंदों ने मुझे सुनना है, व्हाटएवर क्या होगा, किस किस्म की बातें पूछेंगे, उल्टा सीधा सवाल करें, मजाक कर दे कोई बंदा, बट कुछ भी नहीं सोचना क्या है, जो होगा देखी जाएगी। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? फ्यूचर कभी भी वो नहीं हुआ जो आपने सोचा हो। जो आप रात को सोचते हैं सुबह ये होना है, खुदा की कसम मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। और मेरी बड़ी से बड़ी परेशानी सिर्फ इस चीज से खत्म हो जाती कि यार डेट बदल लेने तो देख लेना कल क्या होता। आज की डेट चुप करके दिमाग को सुला दो, दिमाग में वो खिचड़ी ना पकाओ। एवरी थॉट बर्न्स योर कैलोरीज। एवरी थॉट यू थिंक it's a useless or useless thought, whatever it is, it will burn your calories.
आप आधा घंटा किताब पढ़ लें, आपको भूख लग जाती है। ऐसे ही है ना, रात को 2 बजे उठ के फ्रिज कौन खोलता? एक असाइनमेंट की हो तो अम्मी कहती सुबह रात सारी फ्रिज तो खाली करती तेरी एक असाइनमेंट में, ठीक है ना। सो इट्स दिमाग को कैलकुलेटेड यूज करें, बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ा सोर्स है ये, इसको मिस यूज ना करें, इसको ओवर थिंकिंग के मसले को खत्म करें। ये 27 सोचें पर सेकंड जो है ना, ये इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। और इसका फिर अभी तो आप लोग यंग हैं, जैसे हम लोग 40 से ऊपर है, मेरे अब जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हमारे को 10 बंदों का ग्रुप है जो इन कांटेक्ट रह गया, बाकी तो काफ़ी था। 10 साल 20 साल हो गए इंजीनियरिंग छोड़े हुए भी, 2001 में कंप्लीट की थी मैंने। तो अब उन 10 लोगों की कंडीशन ये है कि एक को हार्ट अटैक हो चुका हुआ है, ऑल आर 47 प्लस या 47 के करीब है, ठीक है जी। स्टंट्स पड़ चुके हैं, शुगर हो चुकी है एक आधे को, और ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं चले। अब मेरा सवाल ये है कि ये सारी बीमारियां 40 के बाद क्यों होती हैं? 20 साल के बंदे को क्यों नहीं मसला होता? ये लाइफस्टाइल का मसला है। ये हमारे सांस ही नहीं पूरे, हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी। कि एक इंसान है, उसको यही नहीं समझ आई कि मैं चाहे गोश्त खाऊं चाहे सब्जी खाऊं, मेरे सेलुलर लेवल तक जो जाना है वो सिर्फ ब्लड ने ऑक्सीजन लेके जानी है। हम खज्जल हो रहे हैं जी, देसी घी खाना है, फलानी चीज खानी है। यार सांस थोड़े से लंबे कर लो, क्या मसला है? खवातीन के इतने मसले हैं जो एज के साथ साथ उनके अंदर ये डिप्रेशन तो फिर बाद की बात है ना, जो अंदर है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह क्या है? सांस छोटे हैं, ऑक्सीजन नहीं पूरी हो रही। तो ये एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को, बॉडी को, आपकी फिजियोलॉजिकली आपको स्ट्रांग करेगी और आपका आईक्यू इंप्रूव करेगी। वेरी सिंपल, क्योंकि आपने अपने माइंड को शट डाउन करके रीस्टार्ट करना है, उसकी जितनी जंक फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है ना। आपके जितने फियर्स, अनवांटेड फियर्स हैं, फियर सिर्फ अल्लाह वो यही इसीलिए कहता है कि मेरे से डरो और किसी से ना डरो। वो ये बात मुझे तो सीधी सी बात है 25-30 साल लगे इस लाइन को समझने में कि इसमें क्या ब्यूटी है कि मैं अगर अल्लाह से डरूंगा तो मेरे बाकी खौफ खत्म होंगे, इससे मेरा क्या फायदा है? तो जैसे कहते हैं मैं तो दुनिया में आ गया हूं, वरना तो हर चीज का खौफ, फ्यूचर का खौफ, फर्दर फ्यूचर का खौफ, बच्चों के फ्यूचर का खौफ, हर एक के फ्यूचर का खौफ। तो यार कहाँ जाना है इस चीज़ों का? वी आर नॉट डिजाइन फॉर दिस। हमारे मकासद, हमारी अचीवमेंट्स इस चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करती। जिन लोगों ने अचीवमेंट्स की उन्होंने यही 50-60 साल की, और मैं देख रहा हूँ कि 90% लोग 45-50 पे अपने आप को रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपकी फैमिली में एवरेज डेथ एज क्या है? 80-85, 80-85, 75, 80-85 ये है। मैं कहा फिर तो आप अपने 50% पे बैठे हुए, तो आपका पूरा प्रोडक्टिव टाइम पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं आप रिटायर हो रहे हैं। रियली लोग कहते हैं 50 पे कि यार बस अब रिटायरमेंट प्लान करनी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेजों में चले गए हैं, तो अब अपनी रिटायरमेंट प्लान। मैं कहता हूं कि अब तो अकल आई है, अब तो कुछ करने का टाइम आया, ठीक है। तो लेट्स डू एक्सरसाइज, ठीक है। गिव मी अ चेयर यार, आई वांट टू सिट हियर एंड यहाँ पे मैं बैठूंगा। पंखा अपने की तरफ करो, मुझे तो गर्मी बहुत लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है ना। ये चलाओ तो जरा। अब जैसे वो कह रहे थे कि जी बंजी जंपिंग करें या पैराशूट से छलांग लगाएं, ठीक है जी, या 200 प्लस गाड़ी चलाएं, उन सब में जान का खतरा है, ठीक है ना। तो आई डोंट वांट टू पुट यू इन एनी काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि हाउ टू रीस्टार्ट योर माइंड एवरी डे 3 times एटलीस्ट, ठीक है, फॉर 5 minutes। एक साहब जो है ना वो मोबाइल पे 5 मिनट का अलार्म लगाएं जरा, ताकि आपको पता लगे कि 5 मिनट कितने लंबे होते हैं। पहले जरा टाइम मैनेजमेंट पे भी आ जाए ना साथ ही, कि 3 घंटे की फिल्म देख के तो नहीं पता लगता टाइम गुजरने का, ये 5 मिनट आप कहेंगे कि पायन बस कर दो। लग गया स्टॉप वॉच, ठीक है। अभी लगाना, डिस्प्ले नहीं करना, ठीक है जी। लेट मी गिव यू अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, क्लोज योर आइज, ठीक है जी।
जैसे आप वो मैंने आपको रिलैक्स ब्रीथिंग बताई थी ना, जैसे कोई चीज मिलने की खुशी में, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। नोबडी इज वॉचिंग यू, आपने ये काम अकेले करना है, ये ग्रुप में ट्रेनिंग है, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये पहली क्लास है, इसमें डोंट फील ऑकवर्ड, ठीक है ना, आप इजीली करें और बी इन द मोमेंट। कोई अच्छे से अच्छा आइडिया भी आए ना, अपने दिमाग को यार प्लीज शट अप, ये कहना सीखें। ये आपका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ था आज तक, अब जरा इसको जरा ना एट आर्म्स डिस्टेंस इसको लेके आना है कि भाई अपनी औकात पे रहो, ठीक है ना। बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन सर पे नहीं बैठना, ड्यूटी पे बैठना है। तो इसमें हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं नॉर्मली मैं फर्दर आपको बताता रहूँगा। हमारी इसमें बैक स्ट्रेट होनी चाहिए जिससे हमें नींद नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल इजी है। वैसे मैं बैठा हूँ, नॉर्मली घर में जब मैं बैठता हूँ तो मैं ज़मीन पे बैठता हूँ दीवार से टेक लगा के कुशन के ऊपर, ताकि जब टांगें फोल्ड होती हैं तो आपका ब्लड फ्लो जो है ना वो दिमाग की तरफ जाता है, आपके दिमाग को ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा क्या है कि आपकी क्लोज आइज जो है वो इजी क्लोज आइज होनी चाहिए। डोंट फोर्स योरसेल्फ एंड योर शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स डाउनवर्ड्स, नॉट लाइक दैट, कीप इट, हाँ बिल्कुल ऐसे नीचे छोड़ दें एंड ट्राई टू फॉरगेट थिंग्स, ठीक है ना। फॉरगेटिंग इज द की, ठीक है, अनलर्निंग इज द की। देयर इज नथिंग टू लर्न अबाउट, ऑल यू हैव टू डू इज अनलर्न द जंक यू हैव गैदर्ड ऑल दिस लाइफ। जो हमने अच्छी चीजों के साथ जो बुरी चीजें सीखी है ना, उनको हमने डंप करना है। अब ब्रेन इतनी स्मार्ट चीज है कि एक दफा आपने इसको इस तरफ लगा दिया, इसको खुद पता है कि इसने क्या डंप करना है, क्या यूजलेस, फिर आपको इसकी स्मार्टनेस पे आप यूज कर सकेंगे। अभी तो आप सारे फैसले आप खुद कर रहे हैं, आप तो ब्रेन को वो काम करने का मौका ही नहीं दे रहे जिसके लिए वो बेसिकली डिजाइंड है। जिस तरह से उसने आपकी हेल्प करनी है, जिस तरह से मैंने हेल्प ली है कि 30 साल की जिंदगी मैंने एक तरह से गुजारी है, अगले 15 साल की जिंदगी मैंने जो ब्रेन को बिल्कुल अपसाइड डाउन करके यूज किया, मुझे पता लगा कि मैं तो इससे असल काम ही नहीं था ले रहा, मैंने तो इसको उस पोटेंशियल पे यूज ही नहीं किया। मैं तो वही है कि जैसे कंप्यूटर लेके तो मैं मल्टीमीडिया तक रहा हूँ जिंदगी सारी, मैंने उसमें ना कोई ई कॉमर्स किया, ना कोई लैंग्वेज डेवलप की, ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ना कोई एल्गोरिदम्स डेवलप किए, तो मैं तो ज़ाया की एक बहुत बड़े एक अपॉर्चुनिटी को। तो अनलर्निंग इज द की एंड ब्रीथिंग इज द वे। अनलर्निंग इज द की और ब्रीथिंग इज द वे, ठीक है। अब आपने ब्रीथिंग करनी है, लेट मी ब्रीथ 4 to 5 ब्रेथ्स, एंड जिसको समझ आती जाए वो अपनी आंखें बंद करता जाए और फॉलो करना शुरू कर दें। प्रेस द की। स्टमक एरिया से ब्रीथ करना है आपने, ताकि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर आपके अंदर जाए। चाहे आप हल्का सा मुंह से करें, मुंह से ब्रीथिंग करें, नाक अमूमन आपके नॉस्ट्रल्स जो हैं ओपन नहीं होते पूरे, ठीक है। तो आप अपने मुंह से ब्रेथ करें और लंबी ब्रेथ के साथ आपने एंजॉय करना। गो डीप इनटू योर ब्रीथिंग। और आपके कानों में आवाज आनी चाहिए आपकी ब्रीथिंग की, देन इट विल बी अ ब्रीथिंग। अगर आपके कानों तक आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इफ यू आर अनकंफर्टेबल ड्यू टू सो मेनी पीपल, बट व्हेनेवर यू डू इट अलोन, आपका ये स्टैंडर्ड है, यहां तक आवाज आनी चाहिए आपके, देन इट विल, अदरवाइज यू आर थिंकिंग। मैं सोचने के खिलाफ हूं इस टाइम, बाद में सोचें। आंखें बंद करके आप क्या देख रहे हैं? अक्सर लोग कहते हैं कुछ नहीं, मैं कहता नहीं है, अंधेरा इसको कहते हैं। इस अंधेरे को एंजॉय करें, इस अंधेरे के साथ दोस्ती करें, ये आपको आपकी रूह तक लेके जाएगा। आप रूह तक पहुंच गए, आपको अंदाजा नहीं आपकी रूह कितनी इंटेलिजेंट है, सिर्फ आपसे रूह की दूरी है जो डिस्कंफर्ट है सारा। जिंदगी में कुछ करने का ख्वाब, सो कॉल्ड पता नहीं क्या करना हम लोगों ने है, इसको कहते हैं जस्ट अ वार्म अप। कोई मसला, ये सिर्फ ब्रीथिंग है, वार्म अप है। मुराकबा स्टडी करें, मेडिटेशन के मुतल्लिक नॉलेज लें थोड़ा बहुत यूट्यूब से, इतना सही काम है। डेली इसके लिए मैंने जब स्टार्टिंग में था तो इसका सबसे मुश्किल था कि जैसे ही आपने यहाँ से निकलना, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। मसला ये था, मैं भी जब यूट्यूब पे जिन लोगों को सुनता था, बुक्स पढ़ता था,
फिर मैंने इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प ली थी मोबाइल से। मैंने जो अपने फ्री टाइमिंग से ना, जैसे इरफान साहब जानते हैं मैं इब्राहिम फाइबर में जाता था शिफ्ट की बस पे जाते थे, फैसलाबाद से आधा घंटा 45 मिनट का सफ़र था। तो मैं उन जब शिफ्ट पे जाना और आना, मेडिटेशन का म्यूजिक लगा लेना कानों में और ब्रीथिंग शुरू कर देनी। साथ वाले बंदे को नहीं तो पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। जो आपके फ्री टाइम्स में आप अलार्म लगाएं रिमाइंडर के तौर पे, जैसे अजान है ना, अजान होती है, नमाज पढ़े या ना पढ़े, आपको रिमाइंडर आता है कि यार ये मेरे 5 वक्त अल्लाह ने मुझे बुलाया, मैं गया या नहीं गया, मैं बाद में चला जाऊंगा, वो अलग कहानी है। आप मिस करें कोई मसला नहीं, 5-6 अलार्म लगाएं मुख्तलिफ टाइमिंग्स के ऊपर। अब ये भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हाउ टू मेमोराइज इट, हाउ टू मेक इट रूटीन। जो आपके फ्री आवर्स हैं उसको इमेजिन करें बैठे, यार मैं उस टाइम फ्री होता हूँ, उस टाइम भी फ्री हो सकता हूँ, उस टाइम भी फ्री हो सकता हूँ। उन टाइम्स पे अगर आप फ्री नहीं हैं तो छोड़ दें। सपोज अब नहीं फ्री, कोई आया हुआ है, कोई बैठे हैं किसी जगह पे गए हुए हैं, तो चलो छोड़ दें। लेकिन अगर आप वाकई फ्री हैं तो फिर आप बैठें, 5 मिनट का अलार्म लगाएं कम से कम। अलार्म के बगैर नहीं है करना, क्योंकि लगा कितना लंबा लगा 5 मिनट। ये फील हुआ है किसी बंदे को कि 5 मिनट्स इज अ डैम लॉन्ग टाइम? 15 मिनट में बस हो जाती बंदे की, और आपका दिमाग अंदर से कहता है मुझे छोड़ो, पर पता लगता है कि ये अंदर एक को 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। वो फिर हम जैसे लोग कहते हैं कि ये ना दिमाग जो है ना ये शैतान के काबू में। मुझे ये फील हुआ आफ्टर 2-3 ईयर्स। मैंने कहा ये कोई कहानी छोटी नहीं है, मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा दुश्मन बैठा हुआ जो मुझे बहुत मिसगाइड कर रहा है, जिसको मैं अपना दोस्त समझ रहा था। उसने मुझे रोटी पे जिंदा रखा होगा, उतना का काम करने देता है, उतना का आइडिया देता है, उतनी की मोटिवेशन देता है कि बस मैं रोटी खाता रहूं और इस जिस्म को जिंदा रखूं ताकि ये अपनी मनमानियां करता रहे अंदर में। आप उल्टा हो गया, अब मैं रोटी के लिए नहीं जिंदा। मुझे पता, मैंने जिंदगी में 20-25-30 साल एक आना नहीं मैंने मेहनत की ना कुछ किया, मुझे घर वालों ने मुंह में डालते रहे मेरे, वो अल्लाह डालता, हर बंदे को डालता। औरतें हैं 50-60-70 साल की जिंदगी पूरी गुजार के चल जाती हैं, क्या करती हैं? घर में बैठती हैं ना, उनका रिजक उन तक पहुंचता है ना, तो फिर भी खौफ रिजक का, फिर भी खौफ कि कल क्या होगा। इतनी प्रोबेबिलिटी को भी नहीं हम समझ पाए। दिस इज नॉट इन कंट्रोल। ये फियर को बहुत प्रमोट करता है। इसका सबसे बड़ा जो हरबा है वो फियर, और फियर की 7-8 टाइप्स हैं। फियर ऑफ फेलियर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने, अच्छा सब लोगों ने अपना IQ टेस्ट देना है। ऐप स्टोर में जाएंगे आपको 75 IQ टेस्ट मिल जाएंगे। 30 मिनट्स का IQ टेस्ट होता है, 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं। 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, आपकी एवरेज आ जाएगी। मेरी बात प्रूव हो जाएगी। लाजमी हर बंदे ने IQ टेस्ट देना है। जो भी इंचार्ज हैं काइंडली इन बच्चों से फीडबैक लेना है कि हैव यू टेकन योर IQ टेस्ट मैम, काइंडली, ठीक है। इनसे इनका IQ डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी, किसी को ना बताएं, लेकिन डू इट फॉर योरसेल्फ, जस्ट टू कन्विंस योरसेल्फ कि हाउ मच यू नीड टू डू दिस। और क्या यार 15-20 मिनट दिन में निकालना इज नथिंग। उसके बाद ये जो मैं सपोज अगर 90 मिनट्स तक चला गया हूँ, मेरे एक सेशन जिंदगी में ऐसे भी गुजरे हैं जो मैं 3 आवर्स प्लस पे गया हूँ। एंड कुड यू इमेजिन कि मैं 3 घंटे का सेशन लगाया था, 2016-17 की बात है ये। मुझे अपना ID कार्ड पढ़ना पड़ा था, मेरे सामने मेरा वॉलेट पड़ा था और मैं योगा पोस्टर में बैठा हुआ था। तो मैंने एक्सरसाइज करने के बाद जब मैं पता नहीं कैसे मुझे होश आई है या मेरी क्या कंडीशन थी, तो मुझे फील हुआ कि जैसे मुझे अपना नाम भूला हुआ। दैट वाज द लेवल ऑफ रीसेट, एंड दैट वाज अ टाइम आई से आई गॉट एनलाइटेंड। आई गॉट एन एब्सोल्यूट रीसेट इन माई माइंड वंस, एक दफा हो या शायद 2-3 दफा हो मैक्सिमम, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद। अब मैं वो काम 15 मिनट में भी कर सकता हूँ, आधे घंटे में कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। एनलाइटनमेंट इज हैपनिंग अराउंड यू, इट्स वेरी इजी। जिंदगी गुजारने का लेवल वो है जब आपके अंदर खौफ खत्म हो जाए और आप फिर अशरफुल मखलूकात। वरना तो अल्लाह ताला ने खुद कहा कि बहुत सारे इंसान हैं जो देखने में इंसान है मगर वो जानवरों से भी बदतर। डोंट गो इनटू दैट ट्रैप। जिंदगी बहुत कीमती चीज है। हम लोग जिस माशरती कंडीशन में, जिस तरह फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, महंगाई है, अनरेस्ट है, अनजस्टिफिकेशंस हैं,
और जो कुछ हो रहा है, हुकूमतें इस वक्त जो कर रही हैं, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इतना डिप्रेशन, लेकिन यही टाइम है जिसमें लोगों ने निकलना है। इसी में मुझे होप हुई है कि यही वो टाइम है जिसमें मैं निकला हूं, जिसमें आप लोगों ने निकलना है। और आप अपने इर्द गिर्द अपने ये हर अपनी माँ बाप को करवाएं, अपने बहनों भाइयों के साथ ये एक्सरसाइज करें, टीच देम, लर्न इट, टीच इट। जितना सिखाएंगे उतना सीखेंगे। मैंने लोगों को सिखा सिखा के सीखा। 50, 60, 70 जगहों पे मैंने मुख्तलिफ जगहों पे डेमोन्स्ट्रेशंस दी हैं। कभी पैसा नहीं डिमांड किया, कभी कुछ नहीं डिमांड किया। सिर्फ ये कि मुझे पता था कि मैं एक चीज़ सीख भी रहा हूँ, सीखूंगा कैसे, जब सिखाऊंगा, ठीक है ना। और सिखाऊंगा तब जब दिल में हसद नहीं होगी। कभी मुझे ये डर नहीं होगा कि कोई बंदा मेरा इल्म लेके मेरे से भाग जाएगा, मेरे हिस्से की कोई चीज़ लेके चला जाएगा। ना, नथिंग, वो है ही नहीं इस चीज़ के अंदर। वो आपका दिमाग, मैंने देखा ये राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। डेफिनेटली राइट ब्रेन के फंक्शंस जो है ना, पढ़े हैं तो पता लगा है कि होते हैं एक्टिवेट। उसमें वो फिर सारे लेफ्ट की नेगेटिविटीज को खत्म कर देता है। तो डूइंग इज एवरीथिंग भी अमल करें थोड़ा सा। अगर कोई क्वेश्चन है, आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। समटाइम्स मैं क्वेश्चन डिस्ट्रॉय कर देता होता हूँ, लेकिन देता जरूर हूँ कुछ ना कुछ। अगर आपका कोई सवाल है ऑन एनीथिंग जनरल, एनीथिंग, बी कॉन्फिडेंट, स्पीक आउट। जब ये स्टार्ट किया ना सांस लेना, वो कभी भी दिल की मैं काम फिजिकली इधर बैठा पहुंचा ना नहीं होगा। ये हर दफा हर वक्त होता है। यही इसका पर्पज है, इसी चीज को खत्म करना है। अब आप अगर आप देखें कि आपने ये एक्सरसाइज अगर नहीं की, तो अब से 1 घंटा पहले की जो जिंदगी आपने गुजारी है उसमें यही हो रहा है कि आप बैठे कहीं है, सोच कहीं रहे। हम होते ही नहीं वहां पे जहां हमारा, जाहिर है जब 1 सेकंड में 27 सोचें आएंगी तो वो उस जगह की तो आ ही नहीं सकती। वो तो वहीं की आएंगी ना जहां पे आप नहीं है। वो अनसेड चीजें, इनकम्प्लीट, जैसे कह लो कि 27 सिग्नल्स आ रहे हैं, 27 वर्ड्स आ रहे हैं, 27 फियर्स आ रहे हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें तंग करी जा रही हैं। कभी आप एक चीज के पीछे 10 मिनट सोच लेते हैं, 2-3 मिनट सोच लेते हैं, फिर दूसरी चीज के पीछे सोच लेते हैं। वो बंदा वहीं पे रहता है। यू डोंट ट्रैवल। जब डिस्टॉर्शन होती है तो फिर ट्रैवलिंग नहीं होती। फिर आप थोड़ा सा इधर गए, फिर वापस आए, फिर इधर गए, फिर वापस आए, डर लग गया, ज्यादा आगे नहीं जाना, फिर वापस आ गए। तो वो बेसिकली यू आर नॉट ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, बट यू आर ट्रैवलिंग इन अ लूप। ट्राई टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक चीज पे सोचें, एक चीज पे चलें, एक थॉट पे। वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आपको अनवांटेड थॉट्स की आइडेंटिफिकेशन आएगी। अब आपने जब इसको करना है, इसमें जो डेप्थ आनी है वो इस लेवल पे आनी है कि आप यू विल स्टार्ट टू लिसन योर थिंकिंग, कि आपकी सोचें बोल रही हैं। बस बेसिकली एक चीज़ है कि आपकी ब्रेन लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है ना, मशीन लैंग्वेज है, एक आपकी कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना, एक 0102 0101 वाली लाइन, एक आपकी ABC आपकी टाइपिंग है। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। एक लैंग्वेज अब जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है, ये जब आपने खामोशी में जाना है, मेडिटेशन में जाना है, आपको वो आवाज़ें सुनाई देनी है अंदर कि मैं अंदर मेरी लैंग्वेज क्या है और उस लैंग्वेज पे किसका कंट्रोल है और वो लैंग्वेज में मैं क्या बातें क्या कर रहा हूँ। वो जब इनर डायलॉग आपका चेंज होना है ना, जब आपको पहले तो बुरा लगना है, सबसे पहले वो बुरा लगना है, वो क्योंकि है ही बुरा। वो डिजाइन ही दुनिया ने बुरा कर दिया हुआ, वो मीडिया ने, सोशल प्रेशर्स ने, वो उसको डिजाइन बुरा कर दिया हुआ। मुझे अंडरस्टूड है कि वो बुरा ही निकलेगा, ठीक है, चाहे आप खुद जितने मर्जी अच्छे इंसान हैं, बट आपका थॉट पैटर्न बुरा बन चुका होगा, वो पोल्यूट हो चुका होगा, उसमें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आप अंदर जाएंगे, आप उसको जब बुरा देखेंगे, आपको खुद ही चेंज करने की जरूरत महसूस होगी, ठीक है ना। वो ही जो आप सोच रहे हैं ना, सोचें इधर उधर जा रही हैं, यही तो रोकना, फिर वापस लेके आना सांस पे कि यार मैं ब्रीथिंग कर रहा हूं, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, ये 5 मिनट ब्रीथिंग के है, मेरे ऑर्डर मानो। जब आप जाए, ये डिस्ट्रैक्शन इज लाइक इट विल रिमाइंड यू कि हाउ मच यू नीड इट। अगर ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है आपको। एनीथिंग एल्स? श्योर। आपने कहा कि खाना, मतलब खाना खा लिया आज हमने, तो हमें खाने की, मतलब खाने की टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो तो रिज़्क अल्लाह ने दे देंगे। तो अभी भी जो चीज़ हम करते हैं उसमें एक्सट्रीम लेवल पे हमारे अंदर होना चाहिए उस काम का। लाइक मुझे है कि आज मैं पैसे बना ली एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ओके है, तो बस मैं फिर घर चले जाऊँगी, ऐसे कर दूँ। नहीं, इस लेवल पे ना सोचें, इस लेवल पे ना सोचें। सोचें ये कि यार मुझे अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, पहली बात।
और साथ ये सोचें कि इस साथ ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस सवाल का जवाब मुझे 10 साल तक नहीं मिलना, मैंने 10 साल इस सवाल का जवाब भी ढूंढना है। आपकी एज कितनी होगी? 25 मैक्सिमम, ठीक है ना। मैं जब इस एज में था मैं यूनिवर्सिटी क्लियर कर चुका था, यूएटी से पढ़ा हूँ मैं, लाहौर से, ठीक है ना। और 25 तक मेरी डिग्री हो गई थी, मैं जॉब भी कर रहा था और मैं अपने आप को बहुत फनकार समझता था, खुदा की कसम। इतना मैं ओवर कॉन्फिडेंट था और इतना मैं गलत था कि आपकी सोच है, ठीक है। और जल्दबाजी में था, और ये था कि शायद यही थी जो समझ आनी थी। सबसे बड़ी गलती ये थी, मैं समझ रहा था कि जिंदगी के मुतालिक यही था जो समझ आना था। एंड आई डोंट हैव मच टाइम, बिलीव मी, 40 ईयर्स तक आपके पास इतना अच्छा रनिंग मार्जिन है, प्रैक्टिसिंग मार्जिन है कि इसको एंजॉय करो। 40 तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं होगा। हर जरूरत पूरी करने के लिए आपका कोई ना कोई बैठा हुआ है। आपने अपने ऊपर प्रेशर तो ले लिया हुआ है हर चीज का, बाप का भी ले लिया, माँ का भी ले लिया, बहन भाइयों का ले लिया, पूरे घर का प्रेशर ले लिया हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, इवन देन पीपल नोज कि तुम बच्चे, वो आपको बच्चा ही कहेंगे 40 साल तक, और उस बच्चे होने को यूज करो। और जैसे ये सवाल मुझे जब मेरे लिए सबसे बड़ी एक चीज थी कि हूं एम आई, एक सवाल है ना। मैंने जिस गुरु को फॉलो किया उसने कहा कि ये 10 साल तुमने कहते रहना, फिर तुम्हें समझ आनी है। अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर तो फारग हो तुम। ये तो पहली दफा हूं एम आई पता लग गया मैं सलमान हूं तो कहानी तो खत्म हो गई। कहता नहीं, यू आर नॉट सलमान, यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू आर नॉट इंजीनियर, यू आर नॉट ये, तुम ये भी नहीं हो, तुम वो भी नहीं हो। वो प्याज की तरह परतें निकलती 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 एंड पे रूह है, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, उसके अंदर सिर्फ खुशी खुशी है। खुशी किस चीज की है? जिंदा रहने की, कि मुझे अल्लाह ने जिंदा पैदा कर दिया, मैं इस वक्त दुनिया में हूँ, इंसान के तौर पे जिंदा हूँ। मुझे ये 60-70 साल, कहते हैं जब हमने मरना है ना तो फरिश्तों की हसरत हो, जो हमने वो डिप्रेशन फील करना है ना, कि जो फरिश्ते कहते हैं कि 1 मिनट की जिंदगी इंसान वाला फ्रीडम हमें मिले। हम अपने फ्रीडम को कहाँ एंजॉय कर रहे हैं? नौकरी करने आए दुनिया में? नहीं, ये सब कुछ हो जाता है। अपना पैशन ढूंढो, अपने आप को ढूंढो। और प्रेशर लेने के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है। जो आपकी बात का मैंने जो जवाब दिया है वो शायद हटके थोड़ा सा जवाब दिया है, लेकिन मैं उस प्रेशर को जवाब दे रहा हूं कि आप जैसे कह रहे हैं कि जी ये चीज समझ आनी, मैं तो कहता हूं भी आपके 10 साल हैं, फिर तो मिल जाएगा ना जवाब। कोई भी असाइनमेंट अगर आप अपने सामने रखते हैं कि यार मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी अल्टीमेट पहुंच कितनी है, तो भैया यू हैव 10 years टू फाइंड इट आउट। डोंट फॉल इन किसी छोटी चीज के पीछे बैठ के ना, मतलब अपने आप को सेटल कर लेना। तो छोटे से ऑब्जेक्टिव किसी बंदों को देख के इधर उधर के, यार वो वहां तक पहुंच गया है, उसने ये कर लिया है तो मैं भी इतना कर लूँ, ठीक है ना। कोई घर में कोई एग्जांपल्स होती हैं, एक दो इर्द गिर्द दोस्तों में, कोई फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कि बंदा अपने आइडियल सेट कर लेता है। डोंट गो फॉर इट। आपने तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि मुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है। देखो बाकी दुनिया फिरो, हर काम करो खुशी से, किसी से हसद ना पैदा करो, झूठ ना बोलो, और कंपटीशन में ना जाओ। कंपटीशन में बिल्कुल ना जाओ, आपका दिमाग रुक जाता है जब आप कंपटीशन में जाते हैं। जस्ट एंजॉय योर यूनिकनेस एंड ट्राई टू फाइंड योर यूनिकनेस। अगर आपको अपनी यूनिकनेस मिल गई ना, इस वक्त मैं जो ये कर रहा हूं ये मेरी यूनिकनेस है, ये फाइंड आउट करने में मुझे 20 साल लगे। वरना यार मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने जॉब की, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैंने जॉब डिफरेंट एंगल से कंटिन्यू की। 10-15 साल से मैं एक प्रोडक्शन इंजीनियर, और प्लांट के शट डाउन कराओ, मेंटेनेंस देख, बड़े बड़े पंप्स, लाइनें साफ कराओ, उधर तो जिंदगी और तरह की है। ये थी कि मुझे याद है कि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, तो 4 साल की डिग्री हो चुकी थी। तो चेयरमैन, ग्रुप लीडर को चेयरमैन ने कहा कि भाई मैंने डिग्री उस बंदे को देनी है जिसने अपने प्रोजेक्ट को आके ना एक्सप्लेन करना। मर गया मैं। 4 बंदे थे हमारे ग्रुप में, 2 बंदों की तो हमारी हफ्ता टांगें कांपती रही ना, कहाँ पे टांग रही थी हमारी कि यार हमने चेयरमैन के सामने बोलना। और ऑडियंस क्या थी? क्लास। उसमें 4-6 लड़कियां होंगी, उनका बड़ा प्रेशर था उस वक्त कि लड़कियों ने बैठे होते हैं, और बाकी 2 से 4 थे, उनको पता था इन्होंने चुकते मारनी।
तो टेंशन, खुद हम सबसे बड़े जुगतबाज थे कि भाई किसी को छोड़ा ही नहीं कभी, तो पता था अब काबू आ गए, बहुत जलालत होनी। और जब मैं उसने फिर ग्रुप लीडर ने कहा कि यार इसको डिवाइड कर लेते हैं, अपने अपने सेक्शन की थोड़ी थोड़ी प्रेजेंटेशन दे के ना, सलारिया साहब थे वहाँ पे, तो उन कहा तुम, खैर मैं जब उतरा डाइस से इसी तरह, तो वापस आके क्लास में बैठा तो मेरा दोस्त कहता है शाह साहब आपकी टांगें कांप रही थी, कहता नजर आ रही थी कांपते हो। लेकिन जब मैंने अपना पैशन फाइंड आउट किया तो आज ये मेरी मोस्ट कंफर्टेबल जगह, मेरा फियर मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे नहीं था पता कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो लोगों के सामने बोलना है, एक्सटेम्पोर बोलना है, कोई तैयारी नहीं। आप 10 घंटे बैठे रहेंगे, मैं 10 घंटे यही बातें एक ही लाइन रिपीट करता रहूंगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये दिल से निकल रही है। इसके लिए मेरा पैशन इसके पीछे है, इसके पीछे एनर्जी सोर्स जो है वो मेरा दिमाग है, वो दिमाग है जिसकी 1 ट्रिलियन टेराबाइट्स इसकी कैपेसिटी। अब तो वो सारा चीज मेरे पीछे आ गई ना। पहले वो चल रही थी रैंडमली, जैसे एक कंप्यूटर चला रहा, बंदर को बैठा दो, कीज दबाई जाए, कंप्यूटर के ऊपर बैठा, क्या वो निकाल लेगा, क्या डिजाइन कर लेगा। सो दैट्स, अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार करें, कन्विंस करें, अलार्म्स लगाएं। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको सिंपल सी बताई है, इसके पीछे फिलॉसफी बड़ी डीप है, करने वाला काम बहुत सिंपल था, और यही इसकी ब्यूटी भी है। ठीक है, इसमें ये वो रिजल्ट्स देता है जो कि आप लाखों रुपया खर्च करके भी नहीं ले सकते। कहाँ से लेंगे ये चीज़, कहीं ये चीज़ नहीं मिलती। आपको खुद ही अपने आप को कन्विंस करना है, और खुद ही आपने जाहिर है अगर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि भाई मैं अब अगर ज़िंदगी में किसी टाइम पे अपने आप को डफर कहा है कि भाई मैं डफर हूँ, तो हिम्मत तो लगी ना, इंसल्ट तो बड़ी फील हुई कि मैं डफर हूँ, लेकिन निकलने का रास्ता भी यही था। कहना भी पड़ा, मानना भी पड़ा, और उसको फिर पूरा अपने ऊपर तारी करके उससे लड़ना भी पड़ा। खुद ही अपने एक एनिमी क्रिएट किया, पहले आइडेंटिफिकेशन की एनिमी, उस एनिमी को पूरी उसकी ताकत को रियलाइज किया, फिर अपने आप को पूरा डेडिकेट किया उसके साथ लड़ने के लिए। अगर ये मैं कहता कि नहीं यार ठीक हूँ अपने आप को खुश रखता, तो मैं भी शायद मैं वहीं पे रहता, वुड हैव नेवर इम्प्रूव। सो जो कुछ याद रहा है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कहीं फिर कंसोलिडेट करते हैं। डू गिव योर फीडबैक, और कोशिश करें इसको लर्न करने की। इट्स अ लॉन्ग लाइफ, बहुत डिमांडिंग लाइफ है, बहुत एनर्जी चाहिए इसको जीने के लिए, और हमारा एनर्जी लेवल हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। ये जो सोर्स है ना, एनर्जी सोर्स, सक्सेस का सोर्स, इसको बाहर ना ढूंढे, वो अंदर है। ये एक आइडिया इंसान को करोड़पति बना देता है, तो वेयर यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आइडियाज तो अंदर है, बाहर तो कभी किसी ने काम का आइडिया नहीं दिया, जिसका आइडिया उसने खुद यूज करना है कि आपको देना है। ट्राई टू गो इनसाइड। मैंने आपको ये मेडिटेशन से जो तरीका बताया है, वो एक रास्ता दिखाया है अंदर जाने का। एक ट्रैक है, बड़ा औखा सीधा मुश्किल ट्रैक है, स्लिपरी है, लेकिन ये अंदर जाने का एक रास्ता है। अंदर जाओगे सारे मसले हल हो जाएंगे। दिन में ज़रूर 10 मिनट के लिए जाओ। अब इसको मजहबी एंगल से लोग और तरह बात करते होंगे, लेकिन आई एम साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक स्प्रिंग है, उसको आपने प्रेस करना है, वो ऊपर आएगा। आपने रीस्टार्ट करना है, कंप्रेस आपने स्मार्टफोन को भी करके देख लें, आपको बताएगा उसका प्रोसेसर कि जी ये 70% पे चल रहा था, रीसेट करने के बाद 98% पे चला गया। ठीक है ना, तो ये करें। कंप्यूटर वाली एनोलॉजी पूरी दिमाग पे अप्लाई करें। दिमाग को देख के कंप्यूटर बना है, लेकिन कंप्यूटर इतना एक्यूरेट क्यों है और हम इतने इनएक्यूरेट हैं, तो इसकी आपको समझ आ जानी चाहिए। और आई थिंक सर दैट्स मोर देन इनफ आज के लिए। प्लीज मैम, थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा सेशन?
ओके, की लर्निंग पॉइंट क्या है? कोई और क्लास करें पैदा करें, की लर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा गेम क्या है आज के सेशन का? मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों करनी चाहिए? इसमें जो मैंने भी एक चीज़ देखी है ना बेनिफिट, रोशनी तो बहुत बड़ी है फ्यूचर की। समटाइम्स अगर हम यहाँ बैठे हैं ना, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके ना मतलब कि नोज की एक साइड से सांस आ रहा हो, एक साइड से वो इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, दूसरी साइड से नहीं कर रहे। तो जो मैंने 5 मिनट का किया ना, तो मेरे साथ ही होता है अक्सर, लेकिन मेरे दोनों साइड से ना इनहेल भी हो रहा है, एक्सहेल भी हो रहा है। ओके, एक की लर्निंग पॉइंट जी माइंड रीसेट करना जरूरी है। दो और खाना से बहुत सारे दिमाग खराब हो जाता है, तो ये मेडिटेशन रीसेट हो गया कम्युनिकेशन अपने साथ में। चार और तीन खत्म हो रहा है। कितने क्लास में इसको बच्चे हुए करके लड़कियां तकरीबन 45 40 प्लस और फीमेल कितने होंगे? 5 टोटल 5। ओके, इस पे इससे पहले मैं नाज़िम भाई के ऊपर बात करूँ और आज के सेशन में बात करूँ। कोई कागज पर वो ये कहते हैं कि जी आपका जो बैंक अकाउंट है जितना भी है उसका साइज आपकी सोच के साइज से बढ़ के नहीं होगा। सही है कि गलत है? कितने मानते हैं इसको? आपका जो बैंक अकाउंट का साइज है जितना भी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी साइज ऑफ थिंकिंग पे। कितने इसको मानते हैं? हाथ खड़ा करें यार। अभी आपका सेशन हुआ है, मैं हर हफ्ते बुलाऊंगा नाज़िम भाई को जब तक हाथ पूरे ऊपर ना आए। ओके, और कितने हैं जो नहीं मानते हैं? ओके, दूसरा वही साहब ये कहते हैं कि आपका जो सक्सेस अकाउंट है उसका भी साइज, जितनी भी सक्सेस का आपका लेवल है वो भी डिपेंड करता है आपकी साइज ऑफ थिंकिंग पे। करेक्ट? ओके, और नाज़िम भाई आज ये कह रहे हैं कि आपकी जो खुशियों का लेवल है, जो खुशियों का साइज है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपके साइज ऑफ थिंकिंग पे। करेक्ट? ओके, मुझे यकीन जाने वो वर्ड याद आते हैं बहुत ज़बरदस्त, और यकीन माने या ना माने मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, और ये जब मैंने कोट पढ़ी तो मैंने उस बुक को बंद कर दिया कि आज के लिए लर्निंग बहुत होगी। और वो कोट ये थी कि दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये नहीं है कि आपने इंटरनेट जनाब बना लिया, आपने ये ट्यूब्स बना लिए, वायरलेस फ़ोन बना लिए। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि हम ये जान चुके हैं कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग व्हाट? अपनी थिंकिंग को। सो लाइफ चेंज करनी है तो किसको चेंज करना है? और आज का सेशन किस पे था? और मुझे विद ऑल ऑनेस्टी बताएं, आप अगर कुछ अचीव करना चाहें, आप कुछ अगर बनना चाहें, आप कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन की बात कर लें, आप एजेंसी खोलना चाहें, तो अगर कोई बंदा रोज़ आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि यार तुम नहीं कर सकते, आपकी मेंटोर हैं यहाँ पे ज़ैनब, अगर डेली आपको कहे कि भाई तुम नहीं कर सकते, ये तुझसे नहीं होगा, विद ऑल ऑनेस्टी बताएं, आप ऐसी मेंटोरशिप चाहेंगे? आप उनसे दोबारा मिलना चाहेंगे? और अगर ये आवाज़ डेली आपके अंदर से आ रही हो कि तुम नहीं कर सकते, अगर सबसे बड़ा बैरियर जो है वो अंदर से है, तो उसको ख़त्म करना बनता है कि नहीं बनता? आप यकीन जाने, आप रिसर्च पढ़ें, नाज़िम भाई करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, आपकी 80% सेल्फ टॉक, 80% सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है, फियरफुल होती है कि तुम नहीं भाई कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। और ऑनेस्टली मैं बताऊं, नाज़िम को जब मैं आज देख रहा था, ही इज़ टोटली डिफरेंट। हमने 6 साल एक ही जगह पे काम किया है,
जितने फियर आज आपके अंदर हैं, शायद ये सारे फियर नाज़म में भी थे, हम में भी थे। जब पहला क्वार्टरली लर्निंग वीक था, नाज़म वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे, वो आसान नहीं था। आपसे कम लोग बैठे हुए थे, लेकिन जान पे बनी हुई थी कि यार ये कैसे करना है। लेकिन आप यकीन जाने, सबसे बड़ा बैरियर और सबसे बड़ा टिप आज की वर्कशॉप में ये था कि भाई ये 80% जो पार्ट आपका है, इसको ख़त्म करें, रीसेट करें, ये जो बैरियर्स हैं इनको रिमूव करें। अगर यकीन जाने आपके अंदर से यही आवाज़ आ रही है, अगेन मुझे कोट याद आ रही है, अगर आप ये समझते हैं और ये समझने पे मजबूर हो गए कि आप नहीं कर सकते, तो यकीन जाने कभी नहीं होगा। मुझे ज़ैनब नहीं, आप सारे जो मर्जी कहते रहें, आप नहीं कर सकते, वो उतना डैमेजिंग नहीं होगा जितना यहाँ से बिलीव होना है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैंने लम्स में बहुत पहले की बात है, एक ट्रेनिंग सेशन था 7 दिन का, डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आज मैं वहाँ पे बैठा था, लम्स की ट्रेनिंग के बाद आज मुझे पहली ट्रेनिंग मिली है जो उस लेवल की है, जो नाज़म भाई ने ये ट्रेनिंग की है ना। इस पे ज़रूर गौर करें। आपको रिक्वेस्ट है, IQ का जो टेस्ट है वो सारों के लिए, मैं अपने लिए नहीं, नाज़म भाई के लिए नहीं, वो आज आपके लिए टाइम निकाल के आए, बहुत शुक्रिया उनका, अपने लिए ज़रूर करें। और ये जो बैरियर्स हमारे अंदर हैं, इसको ख़त्म करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट भी करें। नाज़म भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। तो एक ये जो बिल्कुल आज अलग पर्सपेक्टिव हमें दिया गया ना लाइफ को सोचने के लिए, आई गेस मैंने भी फॉलो किया और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो भी फॉलो करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। इस पे डेफिनेटली हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच। या आईटी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इनोवेटिव होने। या बिल्कुल, प्रोफेशन में शायद इनोवेशन की जरूरत नहीं है, तो आईक्यू की ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वन डे तो ये जो मैं समझूंगा मेरी तरफ से जरूर लिखें, वो ये कि आईक्यू इज अ फेलियर, या इट्स नॉट अ कांस्टेंट। अगर किसी इंसान के ज़हन में किसी वजह से ये रॉन्ग बिलीफ आ गया हुआ कि आईक्यू इज अ कांस्टेंट जो मिल गया जिससे हम पैदा हो गए उसी से गुजारा करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट आईक्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को जब हम सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे, आप सबके IQ टेस्ट जो हैं, आप सबसे मैं पूछूंगी किस किस ने वो किया है, और मैं वो चेक करूंगी। मैं नहीं देखूंगी, लेकिन मैं देखूंगी आपने किया है कि नहीं किया, ठीक है। ओके, और थैंक यू सो मच सर, आज आप आए। आई वुड लाइक सर इरफान टू गिव एन एप्रिसिएशन अवार्ड टू सर सलमान कि आज वो आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त इतना हमें दिया। प्लीज सर इरफान जी, सर प्लीज आप अदीब को प्लीज बुलाएं। ओके, मैं ये चाहूँगा जिन्होंने सेशन अरेंज किया है उन लोगों को बहुत प्रेजेंट करें आज प्लीज। सर